नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति में प्रभु। आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा और अर्चना की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थापित था, जहाँ तूतिमान राजा राज्य करता था। उस राज्य में बहुत विष्णु भक्त थे, किंतु उन सभी में एक धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। वह विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह परोपकारी कार्य करता था, गांव के सभी बड़े बुजुर्गों की मदद करता था, नगर के वासियों के लिए पानी का प्रबंध करता था, नगर में पेड़ पौधे लगाता था। और उसके 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, स्वीकृति और दृष्ट बुद्धि था। इन 5 में दृष्ट बुद्धि बहुत पापी और दुराचारी और अधर्मी था। वह पाप के कार्यों में लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था और एक दिन तंग आकर धनपाल ने दृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने पर सभी मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं रहता था, तो वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार वह चोरी करने के कारण पकड़ा भी गया, परंतु उसके पिता धर्मात्मा थे, तो राजा ने यह सोचकर उसे छोड़ दिया। लेकिन उसने फिर चोरी करी, तब राजा ने उसे नगर से बाहर भेज दिया। एक दिन वह भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा था, तभी उसे कौंडिन्य ऋषि का आश्रम दिखा और वो वहां चला गया। उस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे, तभी उनके गीलों वस्त्रों से दृष्ट बुद्धि पर कुछ छींटे गिर गए। छींटे गिरते ही दृष्ट बुद्धि में कुछ बुद्धि आ गई और उसने कौंडिन्य ऋषि को प्रणाम किया और कहने लगा, मैंने बहुत पाप किए हैं, उनसे छुटकारा पाने का कुछ उपाय बताइए। ऋषि कौंडिन्य को दृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो और विष्णु भगवान की पूजा करो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी की व्रत की विधि बताई। दृष्ट बुद्धि ने ऋषि के बताए अनुसार व्रत किया और विष्णु भगवान की पूजा की। व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके सारे पाप मिट गए और अंतिम समय में स्वर्ग से विमान आया और वह सदैव के लिए वैकुंठ में चला गया। जो भी नर नारी मोहिनी एकादशी का व्रत करता है और विष्णु भगवान की आराधना करता है, विष्णु भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसके घर में संपत्ति के भंडार भरते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।